माशाअल्लाह मौलाना गौहर साहब क़िबला की बड़ी मुरस्सा और मुजल्ला तकरीर। हालांकि देखिए इसी को कहते हैं बुज़ुर्गी। हाँ, बड़े तो बहुत हैं, आजकल बुज़ुर्ग कम हैं, क्योंकि बुज़ुर्गी उम्र बढ़ जाने से नहीं आती है, बुज़ुर्गी इल्म और हिल्म से आती है, अखलाक से आती है, किरदार से आती है। इसे कहते हैं थिंकिंग, मेंटलिटी, विजडम, विजदान, जहन, फ़िक्र, इसे कहते हैं अक्लमंदी, लियाकतमंदी। हमारे गौहर साहब चाहते तो आप सुन रहे थे, सुनाते रहते, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी गुफ्तगू को समेट के, सियाक व सबाक को समेट के लुब्बे लुबाब दे दिया और अपनी जगह पे बैठ गए। हालांकि चाहते तो 1 घंटा बोल सकते थे, जैसे लोग कहते हैं एक बंद और हम सोचते हैं पता नहीं कब ये देवबंद ख़त्म होगा। पूरा देवबंद सुना के चले जाते हैं, कहते हैं एक बंद और। तो बहरहाल माशाल्लाह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पहली बार आप जैसे विलायती चेहरों को देख रहा हूँ यहाँ पर आकर, वरना मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे मेरी ये पहली मुलाकात है, पूरे दावे से कह रहा हूँ दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात यौम अलस्त हुई थी जब इकरार विलायत लिया जा रहा था, आप शायद पहुंचे नहीं, और दूसरी विलायत फर्श महफिल पर हो गई। अगर इकरार विलायत आपने ना किया होता तो शायद किरतास करबलाई की दूसरी मुलाकात आपसे ना होती, इसलिए कि उनसे कहाँ मैं मिल पाता हूँ। महफिलों में जाता हूँ, मजालिस में जाता हूँ, आप भी जाते हैं, हमसे मिल लेते हैं। अगर मैं वाकई ये एहसान है आले मोहम्मद का, अगर ये मजालिस और महफिल का सिलसिला ना होता तो आप अपने घर बैठे रहते, मैं अपने घर बैठा रहता, एक दूसरे को कोई पहचानने वाला नहीं था। आप जानते हैं जब एक मरने वाला इस दुनिया से दारे फानी से दारे बका की तरफ चला जाता है तो मजलिसें क्यों रखी गई? सय्युम की मजलिस, 10वें की मजलिस, 20वें की मजलिस, 40वें की मजलिस, बरसी की, छमाई की क्यों रखी गई जानते हैं? ताकि अहबाब आते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें और दिल का बोझ हल्का होता रहे। यह दिल का बोझ भी हल्का हुआ है तो तुफैल आले मोहम्मद हुआ है। देखिए मैं उनसे कह रहा हूं कि जो माइक के ऑपरेटर हैं, जैसे माइक पहले था बिल्कुल वैसे ही रखें, वरना मैं बोलूंगा नहीं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही रखिए। देख लिए कि माइक का काम यह है कि बस यहाँ से बोला जाए तो जो बोल रहा है उसको पलट के आवाज़ उसके कानों में आनी चाहिए। ये अच्छा माइक कहलाता है, इस वक्त अच्छा है, बस ऐसे ही रख के रहने दिए। बहुत उम्दा माइक है और माशाल्लाह सामीन बहुत अच्छे हैं। अब सुनिए, बा यानी साथ, आवाज़ यानी आवाज़, बुलंद यानी ऊंची, तर्जुमा कर दिया बच्चों के लिए। अब तो ऊंची आवाज़ में सलवात पढ़ दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा है, मौला आपको आबाद रखें। मैं मनकबत की तरफ बढ़ जाता हूँ, हालांकि मैंने हाज़िरी दर्ज करा ली है चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की मनकबत पढ़ के। आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ कि करबला जाएंगे बेखौफ व ख़तर जाएंगे। मैं मौलाना की बात से मुल्हिक करके एक सबील मैंने भी निकाल ली है, वहीं बैठे बैठे तो वो कम अज़ कम वो रास्ता हमवार इन्होंने किया, सबील मौला ने खुद हमवार कर दी। तो मैं एक जुमला कह दूँ, इल्म और आलिम की बात कर रहे थे तो बस इतना समझ लीजिए, जब आर्मी थक हार के बैठ जाती है तो आलिम का एक फतवा पूरे मुल्क को बचा लेता है। इससे बड़ा जुमला मैं कह नहीं सकता था। जब आर्मी थक हार के बैठ जाती है तो आलिम का एक फतवा, यानी जब कलम चलता है, अरे कलम की वार, कलम की बात और कलम के का जो जख्म है वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा बाकी रहता है। सुलह हसन से देख लीजिए आप, है? ऐसे अपनी शर्तें मंगवाई हैं, ऐसे अपनी शर्तें मनवाई हैं कि जैसे एक हाकिम मनवाता है। जब आप सुलहनामा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसी शर्तें मनवाई कि जैसे एक हाकिम मनवा रहा है। आइए मैं आपके हवाले करता हूँ मिसरे, और उसके बाद नाते शरीफ के लिए, नाते पाक के लिए। अच्छा, मेरा भी फरीज़ा बनता है कि नात के कुछ मिसरे पढ़ दूँ। आँखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आँखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद। पहला मिसरा उस वक्त तक पढ़ता रहूँगा जब तक कि पहला मिसरा ज़हने दिल में नहीं उतर जाता, इसलिए कि कभी कभी माइक नहीं अच्छा होता है तो ज़हने दिल में सरों से नहीं बल्कि छतों से मिसरे चले जाते हैं। आज तो माशाल्लाह समाते भी अच्छी हैं, माइक भी अच्छा है, तो बोलते हुए नजर आइए। मैं हाजिर करता हूं कि आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूं आंखें नजर आए मोहम्मद। जीते रहिए, मौला आबाद रखें। बस 2 शेर पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा नात के हवाले से कि आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूं आंखें नजर आए मोहम्मद। मसनद पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर, बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद। आंखों में मेरी ऐसे
समा जाए मोहम्मद। देखिए बुजुर्ग वो नहीं होता कि जो बैठ के बच्चों के ऊपर तनकीद करता रहे, बुजुर्ग वो होता है जो बच्चों को हौसला अफजाई के लिए हाथ उठाता रहे। सुनिएगा, हमारे असातिज़ा ने यही पढ़ाया है, और चूंकि हमारे मौलाना इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, ये हमारे सीनियर हैं, लेकिन जामे जवादिया में जो आगोश इल्म इनकी है वही आगोश इल्म मेरी भी है, लेकिन इरफान साहब हमारे सीनियर हैं, ये बात तायद फरमाएंगे। हमारे असातिज़ा बताते थे और कहते थे कि बुजुर्ग उसे नहीं कहते हैं कि जो बच्चों पर तनकीद करता रहे, बुजुर्ग उसे कहते हैं कि जो बच्चों की दाद देकर हौसला अफजाई करता रहे ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहें। सुनिएगा, आखिरी शेर आपके हवाले करता हूं, सुनिए। मैं तो पानी बहाता हूं, नशे वो खुद ब खुद तलाश कर लेता है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूं आंखें नजर आए मोहम्मद। मसनद पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर, बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद, बन जाए वही हश्र में किरतास की बख्शिश, गर खाक तेरे कदमों की मिल जाए मोहम्मद, बन जाए वही हश्र में। मोहतरम किरतास करबलाई साहब के मिसरे थे, नारे हैदरी, बन जाए वही हश्र में किरतास की बख्शिश, बन जाए वही हश्र में किरतास की बख्शिश, गर खाक तेरे कदमों की मिल जाए मोहम्मद, गर खाक तेरे कदमों की मिल जाए मोहम्मद। करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ। मेरी तरफ देखिए, इस वक्त बहुत खूबसूरत हूँ, और हदीस मासूम है कि खूबसूरत चेहरों को देखने से आंखों की बीनाई बढ़ जाती है। अरे जाकिर अहले बैत से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? मेरी तरफ देखिएगा। और एहतरामन इसीलिए जाकिर को किबला भी कहा जाता है, तो नजरें आपकी किबला रुख होनी चाहिए, इसीलिए किबला कहा जाता है। हाजिर करता हूँ मिसरे, सुनिएगा। क्या करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। जीते रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए, मौला आबाद रखें। करबला जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर। मोहतरम किरतास करबलाई के मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। 25 को जबलपुर पहुंचना है, सुनिएगा, दाद दीजिए वरना आऊंगा नहीं। करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। जीते रहिए, मौला आबाद रखें आपको। हैदरी, हैदरी, हैदरी। एक शेर पढ़ दूं मैं आपके सामने और उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। करबला जाएंगे बेखौफ, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, कर रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। हम तो निकले ही हैं मक्तल को सजाने के लिए। तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे? हम तो निकले ही हैं मक्तल को सजाने के लिए। तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे? आहिस्ते से पढ़ के देखता हूं, मिसरों की नुदरत पे दाद मिल रही है, ये लहजे की गनगरज पे दाद मिल रही है। सुनिएगा, बहुत आहिस्ते से पढ़ के देखता हूं, सुनिएगा। हाजिर करता हूं, मैं दुआएं चाहता हूं आपसे। हाँ, आपका हाथ उठ गया तो हो सकता है कि दुनियाई शेर व अदब में मेरे लिए दस्तावेज असर हो जाए ये दाद। सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि हम तो निकले ही हैं मक्तल को सजाने के लिए। तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे? ये कोई और नहीं, नस्ले अबू तालिब हैं, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। मौला आबाद रखें आपको, मौला आबाद रखें। एक शेर सुन लीजिए, इतने शेर सुनाए सिर्फ एक शेर के लिए। चंदन भाई, या अली, नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, डरता किसी से नहीं हूं, इसलिए कि 6 रबीउल अव्वल भी गवाह है। मैं डरता किसी से नहीं हूं, आप गवाही दीजिएगा। और भाई, मैं डरता किसी से नहीं। बात अगर गलत होती है, शख्सियत से इख्तलाफ नहीं होता है, कोशिश होती है कि यहां से इस्लाह हो जाए। शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं है। सुनिए, आप जानते हैं जो मिंबर के लायक नहीं होता दुनिया जबरदस्ती बिठाती है, जब उतरता है तो जलील होकर उतरता है। हवाला चाहिए, हवाला चाहिए, रेफरेंस चाहिए, मुझसे ले लीजिए। मैं चिल्ले कमान में तीर ही नहीं जोड़ता जब तक कि मेरे सामने निशाना ना हो।
निशाना है इसीलिए चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा है, और तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगेगा। जो मिंबर के लायक नहीं होता दुनिया जबरदस्ती बिठाती है, या तो जलील होकर उतरता है या उतारा जाता है, उतारा जाता है ना। अच्छा कैसे? और जो मिंबर के लायक होता है उसे वारिसे मिंबर खुद बिठाता है। जब वो बैठता है तब भी खतीब अकबर, उतरता है तो खतीब अकबर, घर में चला जाए तो खतीब अकबर, दुनिया में रहे तो खतीब अकबर, दुनिया से चला जाए तो खतीब अकबर। पता चला कि जिक्र अहले बैत से शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। किसी और का जिक्र ऐसा नहीं कि जिससे शोहरत और इज्जत मिले, लेकिन आपको पता है जिसे जबरदस्ती मिंबर पे बिठाला गया, जब उसने अली के खिलाफ बकना शुरू किया तो वारिस मिंबर ने ललकार के कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से। अरे आपके सामने है ना। अब एक शेर और वो शेर सुन लीजिए, हाजिर करता हूं हालाते हाजरा। मैंने कहा डरता किसी से नहीं हूं, हवाला मेरे पास है। नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, जो बका करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, एक दिन खींच लो मिंबर से सुधर जाएंगे। जो बका करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, इसलिए कि मिंबर इधर उधर की बातों के लिए नहीं है। 1.25 लाख को बिठाया, अली को उठाया, खुद को छुपाया, अली को दिखाया, ऐलान विलायत सुनाया, अल्लाह मौलाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। अरे कुरान में 6666 आयतें हैं या 6236? इससे गरज नहीं है, ये तो तहकीक है आपकी, इसलिए मैंने कभी गिनी हुई नहीं है। मदरसे में बचपन में मकतब में पढ़ाया गया कि 6600 राउंड फिगर में, ताकि बच्चों को याद हो जाए 6666। लेकिन बहुत बड़ा जुमला देकर जा रहा हूं, 6666 हो या 6236, वाहिद आया बल्लिग है जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल को सिक्योरिटी दी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। क्या है? मैं लोगों के शर से महफूज रखूंगा। मैं क्या तकरीर करूंगा आपके सामने? जी नहीं, निजामत है तो फिर निजामत ही होगी। आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ नाते नबी करीम के लिए, जिस गली में वो चोट खाता था उस गली में वो रोज़ जाता था, जिस कदर ज़ख्म उसको लगते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता था। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़ी अदब व एहतराम से मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब, मौलाना शबाब जलालपुरी साहब वाइस। जहाँ में हर एक से, जहाँ में हर एक से है प्यारे मोहम्मद, जहाँ में हर एक से है प्यारे मोहम्मद, जहाँ में हर एक से है प्यारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के तारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि ये तकरीर वाला माइक अभी तक था, थोड़ा सा तरन्नुम वाला कर दीजिए, इको बढ़ा दीजिए। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहाँ में वो लहराएं तो मैं लहराऊंगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से आप लोग सलवात पढ़ के शेर में हाजिर कर देता हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए। जहाँ में हर एक से है प्यारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के तारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के तारे मोहम्मद। क़यामत के दिन सारी दुनिया कहेगी हमारे मोहम्मद, हमारे मोहम्मद, हमारे मोहम्मद, हमारे मोहम्मद, हमारे मोहम्मद, हमारे मोहम्मद। नात में तो सभी को अख्तियार रहता है, चाहे बोले या ना बोले।
मैं जब सेकंड राउंड में आऊँगा तो आपसे पूरी दाद लूँगा। इसमें बिल्कुल आपको अख्तियार है कि जहाँ में हर एक से है प्यारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के तारे मोहम्मद। अब यहाँ से वहाँ तक मजमे की तवज्जो, आखिरी शेर, तारे मोहम्मद। अरे तू किस किस से दामन, तो किस किस से दामन बचाएगा मुफ्ती, मोहम्मद के घर में है सारे मोहम्मद, मोहम्मद के घर में है, मोहम्मद के घर में, मोहम्मद के घर में। अल्लाह जहाँ में जहाँ जहाँ में हर किसे है प्यारे मोहम्मद, खुदा की निगाहों के तारे मोहम्मद। तो किस किस से दामन बचाएगा मुफ्ती, मोहम्मद के घर में है सारे मोहम्मद, मोहम्मद के घर में है सारे मोहम्मद। आपने सबूत दिया कि नात भी बहुत अच्छी आप सुनते हैं। दो शेर और पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएंगे। बिल्कुल ताज़ा तरीन नात है, कभी नहीं सुना होगा आपने, नेट वगैरह पे भी नहीं सुना होगा। मतलब पेश खिदमत है। काबे में है अली को, यहाँ से बेदारी चाहूँगा, नौजवान मेरे साथ आ जाए थोड़ा सा। काबे में है अली को पैगंबर लिए हुए, काबे में है अली को, काबे में है अली को, काबे में है अली को पैगंबर लिए हुए, आगोश में है सूरह कौसर लिए हुए, आगोश में है सूरह। आपके मिजाज का शेर न हो तो खामोश हो जाइएगा, बिल्कुल अख्तियार है। अगर हो तो थोड़ा सा सहारा चाहूँगा आपका। काबे में है अली को, अली को, अली को पैगंबर लिए हुए, काबे में है अली को, शुजात भाई, पैगंबर लिए हुए, आगोश में है सूरह कौसर लिए हुए, आगोश में है सूरह। अरे महंगी पड़ेगी तुमको मोहम्मद से दुश्मनी, महंगी महंगी पड़ेगी तुझको मोहम्मद से दुश्मनी। इतराओ लाख नेज़ाओ खंजर लिए हुए, इतराओ लाख नेज़ाओ, इतराओ लाख। एक सलवात पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कर मुझको अता, नात और मनकबत एक साथ है। दो शेर पढ़ता हूँ और आपकी रहमत तमाम। जब मनकबत पढ़ने आऊँगा तो इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊँगा। पूरी तरह से पेश करता हूँ। कर मुझको अता कुव्वत गुफ्तार मोहम्मद,
अब तो आपको आना पड़ेगा मेरे साथ। कर मुझको अता, कर मुझको अता कुव्वत गुफ्तार मोहम्मद, लिखूं मैं तेरी मदह के अशआर मोहम्मद। कर मुझको अता कुव्वत गुफ्तार मोहम्मद, लिखूं मैं तेरी मदह के अशआर मोहम्मद। ये भी है तेरे इश्क का मेयार मोहम्मद, हो तेरी सना भी सरेदार मोहम्मद, हो तेरी सना अब भी सरेदार मोहम्मद। कर मुझको अता कुव्वत गुफ्तार मोहम्मद, लिखूं मैं तेरी मदह के अशआर मोहम्मद। ये भी है तेरे इश्क का मेयार मोहम्मद, हो तेरी सना अभी सरेदार मोहम्मद। औलाद भी लेना है तो शबीर से मांगो, शेर हाजिर कर रहा हूं। औलाद भी लेना है तो शबीर से मांगो, राहिब से ये बोला तेरा इनकार मोहम्मद, राहिब से ये बोला, राहिब से ये बोला तेरा इनकार मोहम्मद। आखिरी शेर में उलमाए किराम की दाद और दुआ चाहूँगा इस शेर के ऊपर। राहिब से ये बोला तेरा इनकार मोहम्मद, का मेयार मोहम्मद, हो तेरी सना अभी सरेदार मोहम्मद। आखिरी शेर यहाँ से वहाँ तक कि नस्लों